हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होने वाली है क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 चला था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज हम 5.2 तक कर चुके थे। 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, इसमें फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है फॉर्मूला 1, द sum of first n terms of AP S। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा एस एन इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस n माइनस इंटू टी, n माइनस इंटू डी। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स में जो भी आपकी वैल्यू दे रखी है उसका हमें सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी। अब इसमें अगर मैं आपको ये बता दूं, एस एन क्या है, सम है, ठीक है, और एन फोर होता है टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ए फर्स्ट टर्म्स, ए क्या है फर्स्ट टर्म्स, और डी डिफरेंस है। डी क्या है, इसमें डिफरेंस है। डी की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंस होती है। अब इसी से सारे जितने भी फॉर्मूले हैं इसी से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए। अब ये जो 2a लिखा हुआ है आपको, इसको मैं a प्लस ए लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। उसके बाद n माइनस वन इंटू डी। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया, tn फॉर्मूला बन गया आपका। कौन सा हो गया, an फॉर्मूला। तो a प्लस ए एन आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, an आ जाएगी। सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी होता है। तो हमने इस वैल्यू ए प्लस एन माइनस इंटू डी की जगह हमने क्या रख दिया, ए एन रख दिया। उसके बाद यही हमारे पास ए एन की जगह अगर कोई लास्ट वैल्यू दी हुई होती है, सीरीज में लास्ट वैल्यू दी हुई है, तो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी हो जाता है। एल इज इक्वल टू जो लास्ट टर्म की जो वैल्यू निकालते हैं, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी। तो ए एन की जगह हम क्या रख देंगे, एल की वैल्यू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल वाला ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला वन और फॉर्मूला 2 ए एन फॉर्मूला होता है। एंड ये आपका थर्ड फॉर्मूला है जिसमें आपको एस एन निकालनी है, वैल्यू एस एन की वैल्यू निकालनी है। ए एन की वैल्यू आपको गिवन है, ए की वैल्यू आपको गिवन है और एन की वैल्यू गिवन है। तो एस एन की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड फॉर्मूला है, यहाँ पे लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई होती है आपको, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और ए की वैल्यू भी, एन की वैल्यू भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके फॉर्मूले हैं जो एक्सरसाइज 5.3 में यूज होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग्स एपीएस। और फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो सीरीज में आपके पास दिया हुआ है 2, 7, 12 एंड सो ऑन टू, और 10 एन की वैल्यू दे रखी है 10। ठीक है, क्वेश्चन आप एक बार फिर से रीड करते हैं। 2, 7, 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स होती है। तो अब यहां से देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2, ए की वैल्यू 2 एंड डी की वैल्यू क्या होता है, D4 क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं, इसको फिर से वेरीफाई करते हैं, और 12 थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म्स को माइनस करते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो इसका आंसर दोनों में क्या आएगा, 5 आएगा। अगर 5 दोनों में सेम आता है तो आपका जो डिफरेंस है, जो सीरीज है, वो करेक्ट आपकी। उसके बाद एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एन टर्म्स, एन की वैल्यू 10 है, सॉरी एन की वैल्यू कितनी है, 10। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला पुट करते हैं। तो एस
10, सम ऑफ 10 टर्म्स का निकालना आपको, सम ऑफ 10 टर्म्स, इसको हिंदी में बोलते हैं 10 पदों का योगफल। तो 10/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 7, ए की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू 2 प्लस एन की वैल्यू 10 है, 10 - 1 एंड डी की वैल्यू कितनी है 5, वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो या तो इसको कट कर देते हैं, 2 5 जा 10, 5 आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 10 - 1 9 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 4 9 5 जा 45, यहाँ पे प्लस है, 9 5 जा 45। तो सॉल्व करेंगे इसको पूरा कंप्लीटली, 45 और 4 49, तो 5 इंटू 49 और 5 इंटू 49, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एस एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू 245 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1 का सेकंड क्वेश्चन है -37, -33, -29 एंड सो ऑन टू 12 टर्म्स, ठीक है। आपको इसमें 12 टर्म्स तक इसका आपको सम निकालना है, इसमें कितना होता है। वैसे तो अगर हम सम निकालते हैं तो इसको क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, माइनस वाली वैल्यू है, बट फॉर्मूले इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस हैं। सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे आप पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 37 एंड डी की वैल्यू देखो, जब भी माइनस आता है तो डिफरेंस की वैल्यू हमें बहुत ही सावधानी से निकालनी पड़ती है। -33 माइनस करेंगे और माइनस का 37, -33 माइनस माइनस प्लस 37, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी प्लस की 4, +4 वैल्यू आ गई, क्योंकि प्लस वाला क्या है, आपके प्लस वाले नंबर्स क्या हैं, बड़े हैं, तो इसलिए ये पॉजिटिव नंबर आपका प्लस का ही बचेगा इसमें। उसके बाद आपके पास क्या है, n की वैल्यू 12 है, n की वैल्यू 12, तो फॉर्मूला हमारा यूज करेंगे, Sn फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a n माइनस इंटू डी। तो S 12 की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12/2 2 इंटू माइनस का 37 प्लस और n की वैल्यू 12 है -1 इंटू डी की वैल्यू आपकी 4 आई है, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, ये 6 आ जाएगा, 2 6 जा 12, 6 आ जाएगा, 37 2 जा माइनस का 74 प्लस, अब यहाँ देखो 12 -1 है तो 11 आ जाएगा, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 Sn इज इक्वल टू 6 माइनस का, अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सब्ट्रैक्ट कहलाता है, और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो उसका आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस में क्या है, माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 30, तो माइनस का 30 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, माइनस वाली जो सीरीज होती है उसमें रॉन्ग होने के चांसेस या इनकरेक्ट आंसर आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, इसलिए आपको बी केयरफुल, ध्यान से करना पड़ता है इसको, फॉर्मूले को। अब जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें कहाँ माइनस है उसको ब्रैकेट में वैल्यू रखते हैं, तब इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से इसकी वैल्यू आती है। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है आपको, और माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन या प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था, आप इसमें प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, सब तरह के वहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपको समझा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.88, एंड सो ऑन टू 100 टर्म्स। आपको ये 100 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्व करते हैं इसको भी। पॉइंट्स वाले भी आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.6 और डी की वैल्यू आ जाएगी 1.7। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे,
तो ये आपके कितनी आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा 1.1, माइनस करके कितना आएगा 1.1। आप सभी को मतलब पॉइंट की वैल्यू होती है, ये माइनस करने आते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और ऐसे सेट कर देंगे 7 - 6 1 और 1 एज इट इज, ये पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। उसके बाद आपको क्या करना है, n की वैल्यू कितनी है 100, फॉर्मूलाज ऑफ Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस इंटू डी। तो पुटिंग दिस वैल्यू S100 इज इक्वल टू सम ऑफ S100 अपॉन 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा, और 0.6 की वैल्यू जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 आएगा, प्लस ये 99 है, 99 इंटू 1.1 है। सॉल्व करते हैं इसको। 50 1.2 प्लस, अब ये 99 वन जा 99, 9 कैरी गया 99 वन जा, और फिर 9 ऐड करेंगे तो 108 आ जाएगा इसका आंसर। तो 100.8 सॉल्व करते हैं। देखो आपको 99 की वैल्यू 11 में मल्टीप्लाई करनी है, 99 और 99, 9 8 और 10, एक पॉइंट के बाद यहाँ पे डेसिमल कितना, एक पॉइंट के बाद है, तो एक ही पॉइंट के बाद डेसिमल आ जाएगा। प्लस करते हैं 50 मल्टीप्लाई, अब प्लस करके इसका आंसर निकल जाएगा 2 + 9 11, 8 + 1 9, 9 + 1 10, और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। 50 1 जा 50, 50 की 0, फिर ये 50 पूरा आ जाएगा क्योंकि सेकंड जो हमारे पास क्या है नंबर 0 है। फिर 50 1 जा 50, फिर 0, फिर 5 कैरी जाएगा, 51 जा 50 और 55। अब यहाँ पे पॉइंट कितने के बाद है, एक के बाद है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, Sn की वैल्यू फाइंड आउट होगी आपकी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है NCERT मैथ का। तो इसमें और भी क्वेश्चंस हैं और काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी अलग से जो प्रैक्टिस बुक लगी हुई रहती है मैथ की, तो आप उसमें देख लीजिएगा। जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इन फॉर्मूलों को और इन मेथड को आपको याद रखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू 1/15 आ जाएगा और d की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना आपको। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। 12 5 जा 60 एंड 15 4 जा कितना होता है 60, तो 1/ कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस जो आ जाएगा 1/60 आ जाएगा। n की वैल्यू 11। अब फॉर्मूला हम यूज कर देंगे, फॉर्मूला ऑफ Sn इज इक्वल टू n/2 2a n माइनस इंटू डी। तो S11 इज इक्वल टू 11/2 2a। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15 प्लस n 11 माइनस 1 और d 1/60। बस अब सॉल्व करने का तरीका आपको अच्छा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। तो ये आपका, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं नॉर्मली। 11/2 सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, 2/15 प्लस 11 माइनस 1 कितना होगा 10 इंटू 1/60। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। इसकी जब आप वैल्यू पुट करेंगे, देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 11/2 2/50 15 प्लस 10 1 जा 10 और 10 6 जा 70, 10 6 जा 60, तो 11/2 इंटू 1/6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड में। तो सॉल्व करेंगे, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11/15 प्लस
यहाँ पर कितना होगा 11/12, फिर से आपका कितना आएगा 11/15 और प्लस 11/12 को एलसीएम ले गए, एलसीएम कितना आएगा 60, 11 इंटू 4 और 11 इंटू 5, 44 प्लस 55/60, तो इसका आंसर आ जाएगा 99/60। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 से कट हो जाएगी, 3 2 जा 6, 0, 3 3 जा 9, तो 33/20 इसकी SN की वैल्यू आ जाएगी। सो इसका आंसर आया देयरफॉर SN इज इक्वल टू 33/20। पूरा सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने हो चुका है गाइज। 5.3 का एक्स, सो गाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बढ़िया क्वेश्चन है, और इसमें आपको देखो यहाँ पे एन टर्म्स की वैल्यू नहीं आपको गिवन है, इसमें लास्ट टर्म वैल्यू आपको गिवन है, तो इसमें दो फॉर्मूले यूज होंगे। सबसे पहले हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर हमें SN वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो इसका सम होता है। तो फर्स्ट और सेकंड ये आप सेल्फ ही सॉल्व कर लेना, और मैं आपको थर्ड क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब यहां से वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू -5 एंड d इज इक्वल टू -8, माइनस करेंगे और -5, ठीक है। जो भी माइनस की वैल्यू होती है उसको हम ब्रैकेट में रखते हैं, तो -8 माइनस माइनस प्लस, तो कितनी वैल्यू आ गई -3, और यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू जो दे रखी है आपकी वो है -230। अब लास्ट वाला, या तो आप लास्ट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो लास्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी, एन माइनस इंटू डी। तो -230, ए की वैल्यू कितनी है -5 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और डी की वैल्यू कितनी है -3। -23 इज इक्वल टू -5 प्लस, अब इस -5 को इस 235 के पास ले जाते हैं, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, n माइनस इंटू माइनस का 3, ठीक है। अब वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें से 230 में से 5 गए, तो -225 बचेंगे, इज इक्वल टू n माइनस इंटू -3, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, तो देयरफॉर n-1 इज इक्वल टू -225/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ठीक है। n-1 इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 7, n-1 75, n इज इक्वल टू 75 प्लस 1 इज इक्वल टू 76। अब यहाँ से n की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो चुकी है। अब आप SN वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस इंटू डी, तो 76/2, 2 इंटू माइनस का 5 है, a की वैल्यू कितनी है -5, n की वैल्यू 76 - 1 और माइनस का 3, d की वैल्यू कितनी है -3। अब इसको सॉल्व करना है ओनली, और कुछ नहीं करना है। तो 76 को डिवाइड करेंगे 38 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये माइनस का 10, 2 5 जा 10, माइनस का 10 प्लस 76 75 आ जाएगा इंटू 3, और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस कर दें, ठीक है। अब ये सॉल्व करना है आपको, सॉल्व यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। 38 इंटू माइनस का 10 और माइनस का 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21,
2, माइनस का 38 और माइनस का 2 3 5, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसकी, प्लस माइनस माइनस 38 इंटू 2 3 5, इसका आंसर आ जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 10 क्वेश्चन गिवन हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन फर्स्ट करा देता हूं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट टू 10 तक है इसमें, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ओनली समझना है। ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन ए की वैल्यू 5 और डी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50 एंड फाइंड एन एंड एस एन, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आप क्या कर लेते हैं, देखो यहां से आपने ए एन फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो वहां से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ए एन फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपकी 50 गिवन है, ए इज इक्वल टू 5 है, एन एज इट इज रहेगा एन माइनस 1, और डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। तो डी की वैल्यू कितनी है, 3। अब 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, 45 इज इक्वल टू एन माइनस इंटू 3। अब ये भी मल्टीप्लाई में है और इधर भी ये मल्टीप्लाई में है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15। n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 16 आएगा। अब हमें एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, n इज इक्वल टू कितना है, 16। अब एस एन वैल्यू, एस एन फॉर्मूला लगाएंगे, तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस इंटू डी, 16 अपॉन 2, 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3 है। सॉल्व करते हैं, 8 आ जाएगा। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, 8 करेंगे, 2 5 जा 10 प्लस 16 माइनस 1 15, और 15 3 जा कितना होता है, 45। एस एन इज इक्वल टू 8 इंटू 45 और 10 55, तो आंसर आ जाएगा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 44। तो एस एन की वैल्यू कितनी आ गई, 440। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका सॉल्यूशन, आपको समझ आएगा। अब क्वेश्चन सेकंड से समझते हैं, इसमें क्या आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, क्या पूछ रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन है, गिवन a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35 एंड फाइंड d की वैल्यू फाइंड करनी है और s 13 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। एक बात आपको ध्यान रखेंगे, यहाँ पर an फॉर्मूला है, तो n की वैल्यू 13 है, और आपको फाइंड आउट में क्या करनी है, sn, n की वैल्यू भी आपको 13 है। तो आपको पता लग गया कि n इज इक्वल टू 13 है। अब यहाँ से an का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस इंटू डी। डी आपको फाइंड आउट करना है, a 13 इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस इंटू डी। a 13 इज इक्वल टू 35 आपको दिया हुआ है, गिवन है 7, n की वैल्यू कितना आ गया, 13 माइनस 1, और d की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12d। देयरफॉर 12d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस करके 28, कितना आ जाएगा, 28। 35 माइनस 7 28, तो d इज इक्वल टू 28 अपॉन 12। अब हमें क्या निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। d की वैल्यू आपको 28, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस इंटू डी। s 13 की वैल्यू निकालनी है, 13 अपॉन 2,
2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास 7 है गिवन है, और n की वैल्यू 13 है -1, और d की वैल्यू आपकी कितनी है 28/12। ठीक है, तो 13/2 एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो 2 इंटू 7 14 प्लस, अब ये 12 है आपका, 13 - 1 12, और ये डिनोमिनेटर में भी क्या 12 है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 28 आ जाएगा। 13/2, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इसका आंसर आएगा 42। प्लस करके कितना है 42, तो 2 से काट देंगे 42 को 21, और फिर 13 इंटू 21 इजिकल टू 13 1 ज़ा 13, और 13 2 ज़ा 26 और 27, तो 273 इसका आंसर आ जाएगा S13 की। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पहचानना है, इसमें क्या वैल्यू सेम है, n की वैल्यू सेम है या d की वैल्यू सेम है या और भी a की वैल्यू सेम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। देखो जैसे यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या है, a 13 की वैल्यू है और n की वैल्यू 13 है, तो यहाँ से आपको पता लगा कि n की वैल्यू क्या है, हमारे पास 13 है, तो 13 लिखेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे तो a13 हो जाएगा। a13 की वैल्यू यहाँ पे 35 है, वैल्यू पुट कर देंगे, और d की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई 28/12। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, Sn के फॉर्मूला में यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे, S13 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या है 13, 13/2, 2 इंटू 7 प्लस 13 - 1 28/12। 13 - 1 12 हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 28 बचा, 2 7 ज़ा 14, 42 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे और 13 की मल्टीप्लाई 21 से कर देंगे, तो 273 इसका आंसर आ जाएगा। सो गाइस, बाकी क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 के आप 3 से लेकर के 10 तक आप सेल्फ ही सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपकी साइड बुक है और भी जो प्रैक्टिस है आप इससे सीख सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में।